देखो हम बताते हैं इसमें, इतना ही में मेडिकल का सवाल है, नीट का क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को किताब पढ़ने भी नहीं आता है। ये हम नहीं, लोग कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए, in normal life, we rarely come across pure substance. Most of these mixture contain two or more pure substance. Their utility or importance in life depend upon the composition. ये किताब शुरू करने का फंडामेंटल लाइंस होता है ना। ये सब वैसे ही लिखा रहता है जैसे पी सिंह केमिस्ट्री क्लासेस इज द बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। In this classes we compare, learn about the IIT medical 11 12, ये सब जैसे लिखा रहता है वैसे ही ये कह रहा है कि प्योर सबस्टांस से जनरली आप मुलाकात नहीं करते हैं, जनरली आप मिक्सचर से मुलाकात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, आपके कॉपी पे लिखवा चुके होंगे, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दो जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल, है ना, निकूजन लिखवा चुके हैं। एंड ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, ये तीन एलवाई का नाम दिया है यहाँ पे, ये तीन एलवाई का नाम दिया है यहाँ पे, है ना, लिखाता भी है ये तीन एलवाई का नाम दिया है। अभी देखो, एलवाई ढेर सारा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये चाहिए कि जो किताब में लिखा हुआ है ना वो पूछता है, तो पूछता है तो कम से कम वो बातें तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि सॉल्यूशन, किताब पलटे एक दो पेज ऐसी पलट दिया है, शुरू वाला चीज ऐसी लिखल रहता है, लेकिन इसमें देखिए ब्रास का कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसमें जो है, इसमें जो है कॉले लिखता है, अरे देखो ना किताब पढ़ना सिखा रहे हैं गधा सब। ब्रास का कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसमें जर्मन सिल्वर लिखा हुआ है, इसमें ब्रॉन्ज लिखा हुआ है। तीन इंपॉर्टेंट बात तो ऐसे ही है, तीनों एलवाई है। एलवाई इज द मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, दैट मीन सॉल्यूशन, पढ़ा चुके। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात देखो क्या लिखा हुआ, जो मेडिकल में पूछ भी चुका है। मेडिकल वाले को देखो, बच्चा सबको कहता है एनसीईआरटी पढ़ो रे, एनसीईआरटी पढ़ो रे, तो एनसीईआरटी में कैसे निकालना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, यही पूछा है मेडिकल में, एक पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन मतलब सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, इसी को ये फ्लोराइड आयन लिखा है, ठीक है। आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके, देखिए जिंदगी के लिए काम आने के लिए बात लिखा हुआ है। एक पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट बात था। हाँ, दांत का जो डीके होता है ना, दांत झड़ जाता है ना ऊपर से, इसको रोकता है कितना, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन। टीवी में प्रचार देता है कोलगेट वगैरह का, दंत मंजन का, क्या आपके पेस्ट में नमक है? नमक ही नहीं रहे, NaCl रहे चाहे NaF रहे, नमक है। वही नमक, यही नमक की बात करता है ना। लेकिन 1.5 ppm causes the teeth become molted and high concentration of fluoride ion can be poisonous। देखिए क्या मेडिकल आईटी के लिए बात है, 1 ppm से तो टीथ का बचाव होता है, लेकिन 1.5 ppm यदि हो गया तो टीथ मॉटल्ड हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, इजिली कबड़ने लगेगा, है ना। तो 1 ppm की 1.5 ppm, तो 1 ppm दांत के लिए ठीक है, 1.5 ppm खराब। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड यूज इन रैट पॉइजन, देखिए यही चीज चूहा मारने के काम में आता है,
तो इसके ज्यादा कंसंट्रेशन आपके बॉडी के लिए भी पॉइजनस हो सकता है ना। इट विल बी, क्या क्या लिखा है, पॉइजनस, और 1 ppm में यूजफुल, 230 के रोक देता है ना। ये करना है, किताब पढ़ के ये सब बनाना है, ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में जाएगा। Intravenous injection are always dissolved in water containing salt particular any concentration that match the blood plasma concentration and so on। सब इसीलिए कह रहा है कि सुइया जो पड़ता है नस में वो भी सॉल्यूशन ही रहता है ना, और उसका कंपोजिशन मैच करना चाहिए ब्लड प्लाज्मा से। In this unit we will consider mostly liquid solution for their formation। इस यूनिट में यानी इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा प्रीफर किसको करना है, लिक्विड सॉल्यूशन को। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी विल बिगिन विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड वेरियस अल्टरनेटिव एंड दिस दैट। ये सब दिस दैट, ये सब कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पढ़े तो दो चीज मिला, नहीं मिला, ब्रास मिला, ब्रॉन्ज मिला, जर्मन सिल्वर मिला। 1 ppm में दांत खराब नहीं होगा, 1.5 ppm में दांत खराब होगा, और यदि ज्यादा अमाउंट में रहे तो पॉइजनस भी हो जाएगा। सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा दिया गया है। सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, 2 गो रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए एकदम ऐसे पढ़ना है, किताब रीडिंग नहीं करते हैं आप लोग। कंसिस्टिंग 2 कंपोनेंट हेयर, ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड लिक्विड गैस, ये पहला दिन ही पढ़ा है। सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जांपल्स, कंसंट्रेशन मेजरमेंट करना है। Composition of solution can be described by expression of concentration. The latter can be expressed either quantitatively or qualitatively. For example, qualitatively we can say that solution is dilute or solution is concentrated. Qualitatively, quality के हिसाब से concentration measurement है ना। तो क्वालिटी में सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, ठीक है। जानते हो क्या टॉपिक है, एनसीईआरटी किताब कैसे पढ़ें इसलिए बुक खोल के पढ़ रहे है ना। अब आपके एकदम कितना जड़ तक काम करना पड़ रहा है, देखिएगा, किताब पढ़िएगा। बट इन रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दस वी नीड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। कहा ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएटिंग है। मतलब किसको डाइल्यूट कहें, किसको कंसंट्रेटेड कहें। चूंकि कहीं पर 5% सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसी का 15% उसके कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड है, लेकिन 95% वाला सॉल्यूशन और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेटेड से केवल काम नहीं चलता है, इसलिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो टर्म आ जाता है परसेंट बाई मास, पढ़ा दिया ना। मास ऑफ द कंपोनेंट बाई टोटल मास गुना 100। एग्जाम्पल होगा वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल दिस वन पढ़ा दिया है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, क्या मोल फ्रैक्शन, है ना। देखिए इसमें ऐसे पढ़ना चाहिए, तो फॉर्मूला पढ़ा दिए। अब ये समझाए भी थे, ए लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन अबाउट 6 गुना 10⁻³ ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁻6 ग्राम ऑफ सी वाटर, है ना। The concentration of pollutant in water or atmosphere is often in term of microgram per ml। देखो यहाँ पर ये वर्ड छिपा हुआ है, किताब यदि पढ़े तो हमसे ज्यादा ये लिखा हुआ है। ppm को हम लोग माइक्रोग्राम पर ml में भी देखते हैं, माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, ठीक है। इसी माइक्रोग्राम को पीपीएम कहते हैं। यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जहां पे हम लोग नहीं लिखे हैं। पीपीएम को और भी हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोग्राम पर एमएल, ठीक है, 10⁻6 वाला।
फिर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में ये सब बात समझा दिया गया। क्वेश्चन ये भी तो कराए ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल in a solution containing 20% C2C6H2O2 बना है 20 ग्राम ये वाला प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 20 ग्राम ये, इसका मॉलिक्यूलर मास बच गया 80 ग्राम पानी, 80/18 वो जोड़ दिए नीचे, बन गया सवाल। मोलरिटी पढ़ाई दिए हैं, ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, बनवा दिए हैं। मोलरिटी पढ़िए एक बार ये वाला क्वेश्चन, शायद ये आप लोग को होमवर्क दिए पिछले दिन में। कौन बना? बन गया सब या कोई बच्चा है इसमें? बनवाए भी हैं, लेकिन आप लोग को बोले थे कि इंटेक्स्ट 2.1.1 से 1.5 तक बनाना है, बना दिए। एक दिन एक बच्चा हमसे सवाल पूछ रहा था ये वाला से, मोलरिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन क्या, ये बताए हैं जी, बता दिए हैं। मास फिर यही बता ही दिए, बता दिए बता दिए बता दिए, चलिए हो गया। अब यहां से देखिए नया टर्म पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी। आप लोग का टॉपिक यहां से शुरू होता है, ठीक है। हम वही पढ़ाते हैं ना, लेकिन आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा तो 2-4 गो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और हम क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये भी समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ठीक है। आज देखिए सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे। अब सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है, सबस्टेंस मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अभी क्या क्या लिखा हुआ यही तो समझाएंगे, लेकिन आप लोग का कर्म और फर्ज दोनों बनता है कि उतना पढ़ाने के बाद ये पढ़ लीजिए, है ना। अब इसको अंडरलाइन कर करके थोड़ी ना हम पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा ये, लेकिन इसके नाम पे सुनते हैं कि आप लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। हाँ, इधर में एक दो गार्जियन का कंप्लेन भयानक रूप से, फिर किताब नहीं पढ़ता है, मतलब पढ़ने के नाम पे खाली मोबाइल देखते रहता है, कहता है इसी में सब कुछ है। सर किताब पढ़वाए हैं कभी? अब कहना था ये कि किताब का रीडिंग करवाएं, जैसे 9वां 8वां 7वां मास्टर साहब आते थे, मैडम पढ़ो। ऐसे तो नहीं होगा ना, देखो इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा ये अगला जो टॉपिक है वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। कहां से कहां तक पढ़ाएंगे एक टॉपिक में, एक दिन चाहे 2 दिन लगेगा। ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा सॉल्युबिलिटी, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। कहां पढ़ा रहे हैं किताब में ये दिखाए हैं। एक दो को बच्चे मुंह उठा के बोलता है सर आप पढ़ाते रहते हैं, किताबों में मिल भी नहीं करता है कहां पे है, तो किताब दिखाए कहां पे है, समझ में आया। यहां तक इंटेस्ट का क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे और बना भी दिए थे, पिछले दिन टीपीपी का सीट भी बनवा दिए, सब बन गया ना 15 क्वेश्चन। अब यहां से पढ़ाएंगे टॉपिक 1.3, ठीक है। हटा दें इसको अब, चलिए सेव करना है, क्या करेंगे, सेव तो ऑलरेडी है ही है इस पर। सॉल्यूशन पार्ट 2, मतलब टॉपिक 2। सॉल्युबिलिटी बना दीजिए हेडिंग,